जगदम्बा दोस्तों, आज मैं आपको एक राजस्थान की एक बहुत बड़ी वीरता की एक मिसाल रानी की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको इतिहास में हम हाडी रानी के नाम से जाने जाते हैं। हाडी रानी बेसिकली बूंदी की रहने वाली थी। बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी वो, जिसकी शादी उदयपुर मेवाड़ के एक सलुम्बर करके एक रियासत थी, उसके सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। और बाद में इन्हें इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना गया। हाडी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपने सिर ही को काट कर पेश कर दिया, ताकि वह एक नई नवेली दुल्हन के मोह पास से बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। बात उस समय की है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत हुआ करते थे सलुम्बर के राव रतन सिंह चुंडावत, और उनकी शादी हाडी रानी के साथ में हुई थी। हाडी रानी के विवाह को केवल 7 ही दिन हुए थे, सिर्फ 7 दिन हुए थे, और उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति का युद्ध में जाने के लिए आदेश आ गए। उनके युद्ध में जाने के आदेश से सरदार का मन व्यथित हो गया। उनके विवाह को 7 ही दिन होने के कारण और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने सिर का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। औरंगजेब का उधर कुछ युद्ध चल रहा था और उसकी दूसरी जो कोई सपोर्ट करने के लिए कोई अलग से सेना आ रही थी, जिसको रोकने का आदेश काम उसको मिला था, राव रतन सिंह चुंडावत को। तो फाइनली वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ, उनके लिए विजय की कामना हुई और वो युद्ध के लिए विदाई ली। सरदार अपनी सेना के साथ, रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना के साथ चल पड़े, किंतु मन ही मन में आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल नहीं जाए। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही वापस चला जाता। आखिर हाडी सरदार ने से रहा नहीं गया। उसने आधे मार्ग से अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा। पत्र में लिखा कि प्रिय, तुम मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर यदि कोई संभव है तो अपनी कोई निशानी मुझे भेज दो, जिससे देखकर मैं मेरा मन हल्का कर लूँगा, जिससे तुम्हारी याद कम आएगी। तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी जो निशानी मेरे पास रहेगी उससे। ये पढ़कर रानी सोच में पड़ गई कि इसका पति इस तरह से उसके मुंह में गिरा हुआ है और वो युद्ध करने के लिए गया है, तो वो शत्रु से लड़ेगा कैसे। और अचानक ही उसके मन में विचार एक आया। उसने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे थाल में सजाकर तुरंत सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना ये उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाडी रानी ने पत्र में लिखा कि प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना, मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जाऊँगी। यह पत्र संदेशवाहक देकर हाडी रानी से अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाडी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेशवाहक बहुत ही भरे भारी मन से वो युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, राव रतन सिंह चुंडावत ने पूछा कि क्या तुम रानी की निशानी ले आए। संदेशवाहक ने कांपते हुए हाथों से वो थाल राव रतन सिंह की ओर कर दिया। हाड़ी सरदार की फटी आंखें देख पत्नी का सिर देखता रह गया। वो उसके मोह से उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और हाड़ा सरदार के मोह ने सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। अपना अप्रीतम शौर्य दिखाया उसने, और उसकी मिसाल मिलना बहुत ही कठिन है। जीवन का आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, और जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर नहीं भाग गया। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान अविस्मरणीय है। और राजस्थान में इस तरह की बहुत सारी आपको कहानियाँ, बहुत सारी वीरांगनाओं की कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। चप्पे चप्पे पर इस तरह की कहानियाँ हैं। पन्ना धाय से लेके आप बात करते हैं रानी पद्मिनी से लेके, और बात करते हैं आप अजबदे से लेके, और हाड़ी रानी से लेके, इस तरह की कहानियाँ राजस्थान के चप्पे चप्पे पर आपको मिलेगी, चाहे वो वीर हों चाहे वीरांगनाओं की हों। तो जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।